अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। बीवी रात दिन किरकट तंग आ गई हूँ मैं इससे, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। पाकिस्तानियों की आधी ज़िंदगी डिग्रियां लेने में गुजर जाती हैं और बाकी डिग्रियों की फ़ोटो स्टेट करवाने में। बीवी तुम्हारी शर्ट पर तो एक भी बाल नहीं है। शौहर हाँ तो बीवी, मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली। पठान रिक्शा चलाता था, एक सवारी ने आकर पूछा सदर जाएगा। पठान जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता है वजीर आजम जाएगा। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, कितने कितने पुल बना छड़े ने। पुलिस, तुमने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया? अली जी, मैं गाड़ी चला रहा था, ब्रेक फेल हो गई। एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे, दूसरी तरफ एक बारात। अब बताएं मैं किस तरफ मुड़ता? पुलिस, जाहिर है 2 की तरफ। अली, यही किया था लेकिन वो भागकर बारात में दाखिल हो गए। शादी करवाने वाली आंटियां भी लड़की की तारीफें करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतनी सुघड़ बच्ची है कि मटर भी छीले तो हर दाना गोल निकलता है। मैंने अम्मी से कहा, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो हम तुमको ही क्यों लेते, देखभाल कर किसी अच्छे बच्चे को ना लेते। टीचर ने कहा, हामिद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामिद ने कहा, MBA करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर ममालिक की सैर पर जाऊंगा, 5 स्टार होटल भी क़याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा कि इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा, तुम क्या बनोगी बड़े होकर? सबा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। ज्वेलरी शॉप के बाहर से गुजरती हुई लड़की ने एक हार देखकर कहा, वाह ब्यूटीफुल। दुकान के मालिक ने लड़की को बुलाया और इसे पूछा, बेटी क्या आपको ये हार पसंद है? लड़की बहुत खुश होकर, जी बहुत पसंद है। दुकान मालिक ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा तुम सुबह आकर फिर देख लेना। फुफ्फो, बेटा अभी जॉब नहीं मिली क्या? मैं, नहीं। फुफ्फो क्यों? मैं, अम्मी कहती है कि फुफ्फो ने तावीज़ करवाए हैं। दुनिया में 2 टाइप के शौहर होते हैं। पहले जो हर जगह घुमाने ले जाते हैं, दिल खोल कर शॉपिंग करवाते हैं, मूवी दिखाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं, बर्थडे याद रखते हैं और बिना कहे गिफ्ट देते हैं। और दूसरे जो हम सबके पास हैं। पाकिस्तानियों की अच्छी आदत, साबुन जब ख़त्म होने लगते हैं तो इसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने के बजाय इसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो पोछा बना लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद को भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी न करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेने बन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है। एक नर्स का मंगेतर हैसरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजज़ा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है।
بیوی: میں نے کہا جی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر: اتنی محبت جتنی شاہ جہان ممتاز کو کرتا تھا۔ بیوی خوشی سے: او سچی؟ تو کیا میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: میری جان، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، اب تمہاری طرف سے دیر ہے۔ ٹیچر: تابع دار کا جملہ سناؤ۔ شاگرد: جب بھی گٹ کے جے پا میں ایک وار گجرا، ساری زندگی رواں گی تابع دار گجرا۔ ٹیچر: چل بستہ چک نرگستیا پترا۔ ایک بھولا بالا بچہ اسکول دیر سے پہنچا تو استانی نے کہا: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول 8 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ بچے نے انتہائی بھولے پن اور معصومیت سے جواب دیا: مس، وقت کی پابندی ضروری ہے، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں، اسکول شروع کر دیا کریں۔ ٹرین میں ایک مچھر ایک چائنیز کے سر پر بیٹھ گیا، چائنیز اس کو پکڑ کر کھا گیا۔ پھر ایک مچھر ایک شیخ کے پاس بیٹھ گیا، وہ مچھر پکڑ کے چائنیز کی طرف کر کے بولا: خریدے گا کیا؟ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے کہا: مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی: ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ 100 روپے کے لوڈ 88 روپے آتے ہیں اور 50 کے لوڈ پر 45، تو 2 دفعہ 50 کا لوڈ کرو گے تو 90 روپے آئیں گے، 9.5 رہو گے تو عیش کرو گے۔ ایک شخص نے اپنے بزرگ سے پوچھا: بابا جی دنیا میں دوست اور دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ بابا جی نے ماچس کی ڈبیا لی، 2 تیلیاں نکالی، ایک واپس رکھ دی، دوسری کو توڑ کے 2 حصے کیے، اگلا حصہ پھینک دیا، پچھلا حصہ کان میں ڈالا اور بولے: پتر مینوں نہیں پتا۔